HCF की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की फर्स्ट क्लास में करा था, प्लीज नीचे नोट्स में लिखना। HCF की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की फर्स्ट क्लास में करा था, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल और उसका बढ़ना, इंक्रीज होना HCF। आपकी मेरी क्वालिटीज एजुकेशन, उसका इंक्रीज होना HCF। इस तरह से डिटरमिनेंट्स, जो आपकी मेरी क्वालिटी है वो क्या है, कैपिटल एजुकेशन, उन क्वालिटीज का इंक्रीज होना HCF। वो क्वालिटी आती कहां से है? 5, प्लीज 2 मिनट का रिकॉल, देन स्टार्ट। और मुझे बताना ये कैपिटल हुआ, HCF हुआ। रेडी ऑल ऑफ यू, वॉल्यूम कम, सबका पार्टिसिपेशन। ये कैपिटल हुआ, HCF हुआ। मेरी एजुकेशन कैपिटल, नॉलेज कैपिटल, स्किल उसका एड ऑन होना एजुकेशन, नॉलेज, स्किल कैपिटल, उसका एड ऑन होना। नेक्स्ट था क्वालिटीज आपकी कहां से है? सचिन सर डिटरमिनेंट्स 5 क्वालिटीज आपकी मेरी मेन है, चुप रहना। एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, एडल्ट स्टडी प्रोग्राम। एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, एडल्ट। इससे आपकी मेरी क्वालिटीज होती है। थर्ड, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल में डिफरेंस करा। फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल। जरा मुझे बताना कहां पे आएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया। लैंड बिल्डिंग याद है मेरे बच्चे को? लैंड बिल्डिंग, टूल इक्विपमेंट, एजुकेशन, शेयर्ड वेंचर फ्रॉम लैंड बिल्डिंग, और आपकी मेरी क्वालिटीज ह्यूमन और शेयर्ड वेंचर बॉन्ड। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन हेल्थ से सचिन सर सिर्फ कमाते हैं कैपिटल, एजुकेशन से हेल्थ से कमाते हैं और आपका वेलफेयर करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल कोट कर रहा हूं, किस किस से? एजुकेशन से, हेल्थ से सिर्फ मैं अर्न करता हूं, दैट इज कैपिटल, और आपका वेलफेयर करता हूं, डेवलपमेंट। किस किस से? एजुकेशन, हेल्थ से इनकम अर्न, कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ से आपका वेलफेयर, डेवलपमेंट। रेडी, मुझे बताना कैपिटल हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सोच के। कैपिटल हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसे कोचिंग तो नहीं छोड़ के आ रहा, उसे कोचिंग तो नहीं छोड़ के आ रहा, अपना चली जाएगी। एजुकेशन से हेल्थ से, एजुकेशन से हेल्थ से मैंने कमाया, मैंने कार ली, बाइक ली, घर लिया, कैपिटल, डेवलपमेंट। थिंक अबाउट इट आल्सो। मेरी एजुकेशन अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूं, तो मैंने कार ली, बाइक लिया, तो ये कैपिटल को डेवलप,
कैपिटल अपने बारे में सोच रहा हूँ, ओके, आपको भी पढ़ा रहा हूं ताकि आपका समाज में अच्छा स्टेटस हो। अब मतलब कहने का ये हुआ, अपने बारे में सोचना कैपिटल और सोसाइटी के बारे में सोचना। मेरी एजुकेशन, 4 बच्चों को ध्यान दिए, वेरी गुड, 6-10 हो चुके हैं। मेरी एजुकेशन, मेरी हेल्थ से मुझे फायदा होगा कैपिटल, तुझे फायदा होगा डेवलपमेंट। रेडी? एजुकेशन से, हेल्थ से मुझे बेनिफिट होगा, इवन मेरे फैमिली मेंबर भी इधर आएंगे, इधर नहीं आएंगे, ओके, सिर्फ मैं इधर, मेरी फैमिली इधर। रेडी? मैंने घर ले लिया, प्रॉपर्टी बनाई, कैपिटल अपनी ना, बैंक बैलेंस कैपिटल, एक स्कूल कॉलेज ओपन करा, तो फिर भी माना बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फिर भी कहीं ना कहीं वेलफेयर का एलिमेंट तो है ना बेटा। मैं अपना इलाज करवाता हूँ, माना मैं पैसे ले रहा हूँ, बट इट्स पार्ट ऑफ वेलफेयर। मैंने बोला सर प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, अगर मुझे बेनिफिट मिला तो क्या, अच्छा प्रॉपर्टी ऐसा, अभी घर भेज दूंगा बेटा। प्रॉपर्टी ऐसे भी होती है, पता क्या हो रहा है, जो अच्छे बच्चे वही परेशान कर रहे हैं, अच्छी बात है कि बेटा ऐसा भी तो है कि जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी हो, डजंट मीन ऑलवेज कि हमेशा फैमिली मेंबर रहेंगे, रेंट पे दे रखी है, इनकम आ रही है, लॉग्ड है, ब्लॉग्ड है। ऐसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सभी बच्चों को तो पढ़ाएंगे, नहीं अगर उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, कोई प्राइवेट स्कूल हो 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कोई स्कूल कोई कॉलेज है तो प्राइवेट पे 25% सीट्स रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ताकि वो सिर्फ मनी प्रिंट ना करे, वेलफेयर भी सोचे। ठीक है, नहीं कंपल्सरी होती है बेटा, कंपल्सरी है, नहीं तो लेसन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन हुए हैं 2 क्लासेस में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आइए बेटा, फेस टू फेस वाले बच्चे, इंपॉर्टेंस, क्लास का टाउन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल। एक क्वेश्चन ना इनडायरेक्टली आएगा, सुनना, किसी भी टॉपिक पर लिखा हो, दिस टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन दिस टॉपिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो इंपॉर्टेंस है। रिलेशनशिप गिनियो, relationship between infra economic development, relationship between environment economic development, relationship between FCF economic development। economic development का मतलब है इंपॉर्टेंस, क्या मतलब है, ये को डायरेक्टली ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रा से कैसे पैसा आता है, तो हम लोग किसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलेशन बिटवीन रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसकी इंपॉर्टेंस, रूरल। समझ गया, बार बार नहीं बताऊंगा थ्रू आउट द कोर्स, कोली ध्यान दे, रूरल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस।
रूरल डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ भी हो तो जब कभी भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, क्या फायदा है, राइट। चलिए जी, रेडी बेटा। एसटीएफ की क्या बेनिफिट है, स्टार्ट। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ पैसे पे ध्यान देना, सिर्फ मनी मनी मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ भूलिए मत, सिर्फ मनी मनी मनी। अंशुल जी, अगर मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा भी हो, हेल्थ भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओनली मनी, थैंक यू। हर बच्चे का 1-to-1 आई कांटेक्ट है। अगर कोई बंदा सिर्फ मनी पे ध्यान देता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा, नैरो अप्रोच, इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा भी है, हेल्थ भी है, समाज में नाम भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड। सिर्फ पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी, हेल्थ, इमेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड। ओके ऋषि, इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ पे क्या बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, जीडीपी। जब आप लोग पढ़े लिखे होगे, कंट्री को कमा के दोगे, खुद कमाओगे, जीडीपी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल environment of growth, change in emotional and material environment of growth, higher productivity, innovation, participation, इक्वलिटी। आइए जी लर्न करते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंस है किसके, एसटीएफ के। लर्निंग स्टार्ट, पहला समझ आ गया, क्या बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं पढ़ा लिखा हेल्थी हूँ, कंट्री को कंट्रीब्यूट करके दूंगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड। चेंज इन इमोशनल, सुनना, फिर हाँ का जवाब मैं इरेज करूंगा, सुनूंगा आपसे। सर चेंज इन इमोशनल, जो बंदा पढ़ा लिखा होता है वो बंदा ना शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मतलब इमोशनली कंट्रोल्ड होगा। इट इज जनरली सीन, जो बंदा पढ़ा लिखा है, हेल्दी है, वो इमोशनली कंट्रोल्ड है, ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, रूड नहीं। अब एक प्रॉवर्ब को यहां जोड़ देता हूं, आपके लिए मेरी क्वालिटीज है, जसविंदर ध्यान नहीं बेटा, आपके लिए मेरी मोटिवेशनल। क्वाइन आवाज करते हैं, नोट आवाज नहीं करते। क्वाइन आवाज करते हैं, नोट आवाज नहीं करते। क्वाइन जिसकी वैल्यू कम है वो शोर बहुत जाता है, मैं ये हूं, मैं हूं, मैं हूं। करते हैं सर अपने बारे में, क्या करें अपने बारे में। आप जितने भी रिच पर्सन देखेंगे, एजुकेटेड पर्सन देखेंगे, देखना कभी आपकी फैमिली में होगा कोई आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, लॉयर है, कॉर्पोरेट में हाई लेवल का है, उसकी पर्सनालिटी स्पीक्स अ लॉट। जी, मुझे अभी एग्जांपल मत देना, सचिन सर शायद प्रूव हो गए, कोई भी टॉप लेवल का बंदा है, एग्जैक्टली कॉर्पोरेट बंदा है, उसकी पर्सनालिटी बोलती है, उसके वर्ड्स बोलते हैं।
और जो जस्ट 12th पास होता है, जस्ट ग्रेजुएट होता है, हम ये है, हम वो है, हम वो है, हम ये है बेटा। तू क्या है? जो पड़ोसी बताए, नेबर बताए, सोसाइटी बताए, खुद बताए तो कुछ नहीं है। खुद बताए तो तू विजय मान ले, फाटू तू भी जा। ब्रिटेन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इमोशनल कंट्रोल, मटेरियल, मटेरियल का बेस्ट यूज करेगा, बेस्ट यूज करेगा। क्या, एक मिनट, क्या पढ़ा लिखा बंदा वेस्टेज करता है नेचर का? प्लीज टेल मी, नहीं करता। इवन उसको अगर पता है कि मेरा भी नहीं सोसाइटी का है, तो सोसाइटी तो मेरी है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाओ और यहाँ पे सारे बटन ऑन कर दो और बोलो व्हाट गोज माय पापा। हर्षिता नहीं करता, ठीक है ना जी। अपनी लाइट बचाओ, यहाँ पे सारी, सर ये लाइट क्यों नहीं जला रही, कंफ्यूज निकाल दो, एसी आई को लगाओ, सारी गलत बात है बेटा ये, ठीक है बेटा। मटेरियल बेस्ट यूज, नो वेस्टेज, हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, क्वांटिटी क्वालिटी। मैं फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर भी है, सुनना, चार्टर्ड, आप दो प्रोफेशनल डिग्री एक साथ यूज कर सकते हैं, रूल इन इंडिया, दो प्रोफेशनल डिग्री ले लो आप, 5 डिग्री ले लो, लेकिन एट टाइम एक यूज करोगे, बाकी सस्पेंडेड, कभी भी वो रिवोक हो सकती है। मैं पीएचडी भी हूं, मैंने सीए भी कर लिया, तो दो प्रोफेशनल डिग्री यूज नहीं कर सकते। एक पीएचडी यूज करो, सीए सस्पेंड, जब मन करेगा ईमेल डाली, पीएचडी सस्पेंड, सीए रिवोक, ये होता है। आप लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते इन इंडिया। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग प्रोफेशनल डिग्री 3-4 लेंगे, लेकिन एट टाइम एक यूज होगी, तो टॉपिक पे हो, इंडिया का सबसे महंगा लॉयर, इंडिया का सबसे महंगा लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर, पहले सीए है फिर लॉयर है, सीए हरीश साल्वे, मिस्टर हरीश साल्वे, मिस्टर हरीश साल्वे। कभी उस बंदे का इंटरव्यू देखना, प्लीज देख लो नाम, मैं रिकॉर्ड हो गया बंदे का नाम, मिस्टर हरीश साल्वे, पहले सीए है फिर लॉयर, अभी वो लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, सीए का डिग्री सस्पेंड कर रखा है। आप उसका कभी इंटरव्यू देखना, तो अभी मुकेश अंबानी उसको 100 करोड़ में देता है, बस मेरा कॉल पिक कर लेना, 100 करोड़ में सर, कभी कभी फंस जाऊं ना, सब प्लीज मेरा कॉल पिक कर लेना, 100 करोड़ भी उसको सिर्फ कंसल्टेंसी फीस है, केस लड़ेगा अलग। सलमान खान जो बाहर घूम रहा है, हरीश साल्वे, जयललिता को बचाए हरीश साल्वे, ये नहीं कि कल्प्रिट को बचा रहा है, हमारा बंदा पकड़ रखा है कुलभूषण जाधव, हमारा बंदा पकड़ रखा है पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव, वो केस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आर यू अवेयर अबाउट दैट, आर यू अवेयर अबाउट दैट, हमारा पर्सन है कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कहता है भाई ये टेररिस्ट है, स्मगलर है, वो वहां की जेल में है, तो वो केस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हर साल में लड़ा इंडिया की तरफ से, फीस भी 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी, आई एम नॉट मनी माइंडेड, 1 रुपी। सुनियो, मैं इतना बड़ा फैन हूं, मैंने अपनी क्लास छोड़ी, उसका लाइव स्पीच देखी, सुनना, मैं देख रहा था, जब हरीश साल्वे की बारी आई, हरीश साल्वे ने बोला 2 घंटे, और जब पाकिस्तानी काउंटर पार्ट की बारी आई 5 मिनट, 5 मिनट के बाद 5 मिनट बोला, 5 मिनट बोला, और 5 मिनट में भी बार बार पानी पी रहा है, शिवरिंग कर रहा है, हाँ, कि भाई किसके सामने में खड़ा कर दिया, हरीश साल्वे। एक और कंक्लूड करता हूँ, हरीश साल्वे, उस राम जेठमलानी अलग है, हरीश साल्वे अलग है बेटा। अभी कुछ दिनों पहले पर्सनल रीजन से सुर्खियों में आए थे, उन्होंने वाइफ को डिवोर्स करा, सेकंड मैरिज करी है, कोई पेंटर है ब्रिटेन में, उसकी पर्सनल लाइफ हम लोग इंटरफेयर करी, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स करा, उसने सेकंड मैरिज करी है, कोई यूके में पेंटर है, आप उनमें कौन है बॉदर करने वाले, हमारा मामा लगता है, लगता भी तो उसकी लाइफ है। अब एक कंक्लूडिंग लाइफ,
कभी भी सुनना, पब्लिकली झूठ नहीं बोलना चाहिए। लिसन टू मी, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, पब्लिकली झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू नेवर नो सामने वाला बंदा कौन हो, और आपकी इंसल्ट होती है होलसेल में। अकेले में छोड़, पब्लिकली झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ बोलूं, तेरा कोई उससे रिलेशन हो, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैं एक बार ऐसे ही लेक्चर दे रहा था पटेल नगर में, एक बच्ची कहती है सर आप जानते हैं उनको? मैंने कहा नहीं बेटा, तो सुना है, मेरे रोल मॉडल है। कह रहे सर मेरे डैड भी लॉयर है, उनके फास्ट फ्रेंड है, कभी मिलना मुझे बता देगा। मैंने कहा बेटे आपके डैड का नेम? कहता मिस्टर अनिल अग्रवाल। मिस अभी तक नहीं याद है, हो गई 15-20 साल पुरानी बात होगी, 15 साल। मैं कहा आपके, आप कह रहे हो कि आपके डैड हरीश साल्वे के फ्रेंड है? हाँ सर, हम लोग इंद्रपुरी में रहते हैं, ओके कभी आते जाते रहते हैं, कभी मिलना हो मैं आपको मिलवा दूंगी। मैं कहा ठीक है बेटा। मैं कहा तेरे डैड? कहते मेरे डैड भी लॉयर है। मैं कहा नेम? कहते अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल कौन है? रतन टाटा और उसकी पीए नीरा राडिया, रतन टाटा और उसकी पीए नीरा राडिया के बीच में बिजनेस कॉन्वर्सेशन भी करवाई थी सरकार ने, टैप, वो केस वो लड़ रहा है। रतन टाटा, नीरा राडिया की बातें, बहन पर्सनल बातें नहीं, उसको बेटी मानता है। कभी तुम लोग उल्टा सोचो, नहीं 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 नहीं, नहीं, दो रतन टाटा और नीरा राडिया के बीच में फोन टैप करवाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो वो पता चल गया। तो वो जो केस लड़ रहा है उसी का डैड लड़ रहा है, अनिल अग्रवाल। मैं कहा नहीं मेरे को नाम पता है सर, वो मेरे डैड है। तो अगर मैं झूठ, पलक मैं झूठ बोलता क्लास के अंदर कि मेरे दूर के मामा लगते हैं हरीश साल्वे, मैं बात कर रहा हूँ बेटा, बात कर रहा हूँ, तो बोलती मिला दिला। अगर मैं बोलते सर प्लीज अभी अभी सर नंबर है तू ले रहा। अच्छा तू मेरे हरीश साल्वे है, ठीक कह रहा ना? तो इज्जत का हमारा बन जाता आइसक्रीम, इसका मतलब इसलिए झूठ उस बेचारी से तू झूठ, वो झूठ बोलते हैं ना करियो आप। इकोनॉमिक ग्रोथ, इमोशनल कंट्रोल, बेस्ट यूज, नो वेस्टेज। निश्चित प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा। इनोवेशन, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, न्यू स्किल। एक वर्ड याद रखियो, इनोवेशन, न्यू थिंकिंग, न्यू स्किल। जो बंदा रिसर्च करता है, स्कॉलर होता है, सोचता है, एक्टिवा का नया मॉडल, फोन का नया मॉडल, उन्हें बोलते हैं, कोई भी एंगल में पढ़ाने वाला है, लैब में है, उन्हें बोलते हैं थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या बोला? वर्ड याद रखियो। स्कॉलर्स स्पेशली हम पीएचडी होल्डर्स, थिंक टैंक, थिंक टैंक, थिंक टैंक। इंडिया में थिंक टैंक है 2000, बाहर से जाते हैं, इंडिया में 2000 थिंक टैंक है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है थिंक, आप थिंक टैंक को मैं लेना चाहूंगा। 2000 थिंक टैंक इन इंडिया, यूएस में 20,000, 2000 यूएस में 20,000, और चाइना में 20 लाख। कम 20 लाख, 20 लाख, कंपैरिजन करना ही बेवकूफी है। 2000, 20,000, 20 लाख थिंक टैंक्स आर इन चाइना। पैसा, रेपुटेशन क्या चाहिए? आधा, मेरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर। अब्दुल कलाम को भी ऑफर दिया, सॉरी मिस्टर अब्दुल कलाम, मिस्टर अब्दुल कलाम जी को भी ऑफर दिया चाइना ने, सर हमारे लिए काम करिए, पैसा आप जो बोलोगे। कहता नहीं, मैं यही मरूंगा, फिर जहां मर्जी ले लीजिए। अब्दुल कलाम जी भी थिंक टैंक थे। पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी, जब आप और मैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे इक्वलिटी नहीं आएगी, अमीर गरीब में गैप कम नहीं होगा। बोलो भाई, अभी कोई बंदा कमा नहीं रहा, अभी कोई बंदा कमा नहीं रहा, जब आप और मैं कमाना शुरू हो गया तो तेरा मेरा स्टैंडर्ड इक्वल ही हो जाएगा। तो जो भी इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी खत्म हो जाती है। तेरे पास कार नहीं है, अच्छी कार आएगी, हम दोनों को गैप कब? जब तू पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, हेल्थी होगा। ये 5 इंपॉर्टेंस से बस 1 मिनट बचा, इरेज होने वाला हूं।
किसकी इंपॉर्टेंस है? एचसीएल की। रिवीजन स्टार्ट नाउ। इरेज करूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड। इमोशनल कंट्रोल, ना शॉर्ट टेम्पर्ड होगा ना रूड होगा, पढ़ा लिखा। मटेरियल को वेस्ट नहीं करेगा, प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। नया नया विचार कौन करते हैं? थिंक टैंक। थिंक टैंक। पार्टिसिपेट का मतलब झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं है, मैं सक्षम बोल रहा हूं। और वो जिम के सारे लड़के ले आ, वो नहीं, वो अच्छा वो अकेला ही काफी है, वो अलग चीज है। यहाँ पार्टिसिपेशन का मतलब है नेशनल इनकम में, वो झगड़े बगड़े में नहीं, पड्डे में नहीं। ओके सर। पार्टिसिपेट करेगा, इक्वलिटी कमाएगा, तो स्टैंडर्ड में इक्वलिटी आएगी। 5 सेकंड है, इरेज कर रहा हूं जल्दी। 5 सेकंड। गुप्ता जी 5 सेकंड। हो गया ना? निश्चित भाई क्लास को मिलके जाना। थैंक यू। डन। वॉच देख के 1 मिनट ओवरव्यू दूंगा, आप लोग कंप्लीट करेंगे। कोहली साहब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक थोड़ी सी वॉल्यूम का। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या बढ़ेगा? और क्या बढ़ेगा? जीडीपी और स्टैंडर्ड, 4 चीजें। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो क्या था? एक रूड नहीं बनेगा, शॉर्ट टर्म रूड नहीं बनेगा, इमोशन, और वो बेस्ट यूज वेस्टेज नहीं करेगा, मटेरियल। रूड नहीं बनेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, इमोशनल कंट्रोल, और वो वेस्टेज नहीं करेगा, मटेरियल। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी। थर्ड क्या था? क्वांटिटी क्वालिटी ठीक करेगा। सारी याद है, जवाब नहीं दे रहे। वो क्या था? क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, हायर प्रोडक्टिविटी, हायर। हेल्दी बंदा, पढ़ा लिखा बंदा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा, क्वांटिटी भी अच्छी बनाएगा। थैंक यू। इनोवेशन कौन करते हैं? वर्ड याद रखियो, इनोवेशन कौन करते हैं? दैट फॉरम्स आर कॉल्ड थिंक टैंक। न्यू थिंकिंग, न्यू स्किल, थिंक टैंक करते हैं। जॉब पे जाएगा, जॉब पे जाएगा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, फिर तेरा मेरा स्टैंडर्ड बराबर हो गया, इक्वलिटी। आइए जी, फेलियर। कहां पे एचसीएफ इंडिया में फेल हो गया? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मुंह बंद रखेंगे। प्रॉब्लम्स, फेलियर्स,
एनोमलीज, प्रॉब्लम, फेलियर, एनोमलीज। राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, मेडिकल, एजुकेशन, पावर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब की शॉर्टेज हो जाती है। अब बेटा हाउसिंग एग्जांपल, प्लीज कंफर्म करना जो बंदा रहता है ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड फ्लोर, अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर आप बना ही नहीं सकते। पूछ लेना, मैं झूठ नहीं निकलूंगा। ग्राउंड फर्स्ट ऊपर नहीं, क्यों बेटा? नीड ही नहीं है, इतनी लैंड है, पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत है, इंडिया में मजबूरी है। बेसमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कहने का मतलब ये है कल को अर्थक्वेक आएगा तो बेसमेंट वाले नीचे, ऊपर वाले नीचे, -1 -2 माइनस नीचे, ऊपर वाले भी नीचे, नीचे वाले भी नीचे, भारत माता की जाए। बढ़िया। और कितनी लाइफ, क्या लाइफ होती है द्वारका में जाके देख, गुड़गांव जाके देख, बेंगलुरु जाके देख, स्काई स्क्रैपर्स। ठीक, मजबूरी है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 5 होते हैं, उसमें से 2 यूज होते हैं, एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर 5 होती है, उसमें से 2 मेन है, एजुकेशन, हेल्थ। तो घर कैसे बनते हैं? कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी, कभी डिमोलिश नहीं हुई। नहीं बेटा, वो असेंबल होते होंगे, कुछ ना कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं? साइंटिफिक वे में होती होगी, असेंबलिंग होती होगी, कंस्ट्रक्शन ही ना होती, पॉसिबल नहीं। अभी कोविड में, अभी कोविड में कितना उनको मेडिकल स्टाफ चाहिए होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा बेटा। इंडिया वाले थोड़ा टेंट लगा दो आओ। तो देखिए, मैं पॉपुलेशन की वजह से किसका स्केर्सिटी होता है? हाउसिंग का, सैनिटेशन, साफ सफाई, ड्रेनेज। इंडिया में दिल्ली में मुंबई में अभी भी जो ड्रेनेज है वो ब्रिटिश के टाइम का, स्पेशली सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है मुंबई म्युनिसिपैलिटी को आता है इन द वर्ल्ड। सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी मुंबई म्युनिसिपैलिटी है, और वहां पे ड्रेनेज अभी तक इंप्रूव नहीं हुआ। तो समझ नहीं आता, तो जो टैक्स आ रहा है वो जहां एग्जैक्टली, एक मिनट हम लोग देख, थोड़ा सा प्लीज मुझे एक और भी करवा रहा है बेटा। आप और मैं दिल्ली में बारिश को लेकर परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं है। कभी मुंबई में देखना 5-10 मिनट की बारिश का मतलब है स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी। यस, बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रिटिश टाइम। तो बातें मैच ही नहीं हो रही। पैसे में नंबर 1, टैक्स नंबर इन द वर्ल्ड, ड्रेनेज इंप्रूव नहीं करा, तो जा कहां रहा पैसा? पूछ के आना, पूछ के। हाउसिंग की कमी, साफ सफाई, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये तो मैंने देख ही लिया अभी कोविड के अंदर। एजुकेशन, पावर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा एयर, अच्छा फूड। कल संडे क्लास नहीं रखी गई आपकी इसी इंडिसिप्लिन को देखते हुए, बता देता हूँ। कल संडे क्लास नहीं रखी गई आपकी केस इंडिसिप्लिन को देखते हुए। अगर परेशान करोगे तो ट्यूसडे थर्सडे भी छुट्टी हो जाएगी। एयर, फूड, वाटर,
इन तीन से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेन मेंटेन होती है। एयर, फूड, वाटर, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के। पढ़े लिखे बंदे का बाहर जाना ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है ब्रेन ड्रेन। एफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, insufficient on the job training, in primary sector, low academic standards, half baked graduates, post graduates, years of schooling, teacher student ratio, enrollment rate, ये याद हो गया। अर्पिता बेटा, हाउसिंग का कमी पॉपुलेशन की वजह से, हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई, क्वालिटी, याद हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ तीन चीजों से मेंटेन होती है, अच्छा एयर, फूड, वाटर, ब्रेन ड्रेन। ये वाली बात याद रखना, पूछूंगा लास्ट चैप्टर में, कितनी बढ़िया पॉलिसी बना के गया चाइना में माओ, चाइना का फादर ऑफ नेशन माओ, चाइना का फादर ऑफ नेशन माओ, कितनी बढ़िया पॉलिसी बनाती। अगर आप लोग प्रोफेशनल बनते हैं, आपको 5 इयर्स विलेज में काम करना है, फिर जाओ जाओ। प्रोफेशनल बने हैं इंडिया चाइना में, 5 इयर्स विलेज में, फिर जाओ। इससे क्या होगा, पहले 5 साल डाल दिए विलेज में, फिर आप तो विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया में क्या होता है, डिग्री मिली, नेक्स्ट डे तेरी फ्लाइट है यूएस की, नेक्स्ट डे फ्लाइट है यूएस की। यस सर, सारा पढ़ा लिखा बंदा बाहर चला जाएगा। अभी आपको नहीं पता, एक प्रोफेशनल बनाने पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है इनडायरेक्टली, प्राइवेट कॉलेज भी है, खर्चा गवर्नमेंट का होता है। टीचर की एजुकेशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, चेकिंग, डॉक्टर, लॉयर, सीए तुमसे पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चा भी होता है। अगर मैं बात करूं एक डॉक्टर की गवर्नमेंट का कम से कम 15 लाख लगता है एक डॉक्टर बनाने में इंडिया में, डॉक्टर 15 लाख। हमने खर्च अपनी गवर्नमेंट करवाया, नोट छापने भागा रहा हूं। सीए का 5 लाख। क्वेश्चन बिट, यस बेटा, ये पुराने डिजिट है, अब बढ़ गया होगा। तो फिर एक बात, हम अपने गवर्नेंस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जो है चलने दो। बिल्कुल बेटा, ये तो नहीं कहते कि लीडर अच्छा नहीं होता। ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा बंदा बाहर जा रहा है, जीरो सा। देखो सर, अगर मैं एजुकेटेड हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, एजुकेटेड नहीं हूँ, तो अच्छी इनकम के लिए मुझे हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए। एफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, अभी तक आप लोगों ने कोई करियर प्लानिंग नहीं करी है।
कोई करियर प्लानिंग नहीं, उसमें पेरेंट्स का रोल भी होता है, पेरेंट्स का रोल भी होता है। हम लोग भी अपने बच्चे को जॉब करने नहीं भेज रहे। एक बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बोलता है कि पापा मैं जॉब करूंगा, तो पापा क्या बोलेंगे, बेटे पढ़ ले, कितने पैसे चाहिए, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, ले मेरे लाल, ले मेरे नीले, ले मेरे पीले, हम मर गए क्या? जी, आपके डैड आपके मम्मा भी ओवर प्रोडक्टिव है, ठीक नहीं है भाई। बच्चा 12th पास कर गया, तुम्हारा तुम्हारे पास बहुत पैसा, जॉब करने दे, बच्चा बाहर जाएगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। यूके में 16 ईयर से जॉब करना कंपल्सरी है, नहीं तो डिपोर्ट कर देते हैं, देश से बाहर निकाल देते हैं। प्लीज बेटा प्लीज, मेरा फ्लो टूट रहा है। ब्रिटेन में 16 ईयर्स की उम्र से आपको कमाना पड़ेगा। कि मेरे पापा बिल गेट्स से भी अमीर है, तो आप उनके कंपनी में जॉब करेंगे। यस, मेरे पापा पॉलिटिशियन, जो मर्जी हो, आप पे काम। एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, तभी हो पाए। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव है, भगवान मुझे सबूती दे, मैं ऐसा ना करूं। बट 12th हो गया, पार्टी जाने के लिए तू बड़ा है बेटा, पार्टी जाने के लिए तू बड़ा है, तब उसके लिए नहीं पूछना पड़ता, नहीं पापा मुझे नहीं पता कॉलेज का ड्रेस का है, स्कूल का ड्रेस का है, मैं घूम जाऊंगा। अच्छा, और कामों के लिए तू बड़ा हो चुका है, समझ गया तू। पढ़ाई के लिए तो छोटा बच्चा है, बना रहा छोटा बच्चा बेटा। कोई प्लानिंग नहीं है, ट्रेनिंग तो भूल ही जाओ, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, आप बेग्ड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इनको सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, ओनली थ्योरी नॉलेज। अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, ये क्या बेकार सा डाल रखा है 40 मार्क्स का, मेरे हिसाब से होना चाहिए था जो आगे काम आए। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, यस सर, नो सर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीएसटी वाला, ये क्या कर रहे हैं भाई? भाई ये 10th में पढ़ चुके हो ना, अब तो 12th है। चलो कई के बच्चे में मन में आता, सर नॉलेज के लिए, नॉलेज तो ले चुका 10th में, ये क्या डाल रहा था 40 मार्क्स का, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं एक नॉलेज को रिपीट करता हूँ, लेकिन वो डालो जो आगे काम आ रहा है, आगे काम आ रहा है। कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो नहीं बेटे, वो तुम गूगल करो, अपना सीखो, गूगल 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 बाबा जिंदाबाद। ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चा पढ़ता रहता है। टीचर स्टूडेंट रेशो, देखो हमने क्या करा, 1 टीचर 1 स्टूडेंट 1, लेकिन उसको आना तो चाहिए पढ़ाना। यस सर, नो सर। देखो जी हमारे यहाँ पे कितना बढ़िया जी, 1 टीचर 1 स्टूडेंट 1:1। तो मैं पूछूंगा उसकी क्वालिफिकेशन, वो मत पूछो, वो मत पूछो। टीचर स्टूडेंट रेशो, एनरोलमेंट, एडमिशन ले लिया, ये ट्रू इंडिकेटर्स नहीं है, याद कर। स्कूलिंग, अनुसूचित पढ़े जाओ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सिर्फ थियोरी। टीचर स्टूडेंट चाहे 1:1। मैंने 18 साल पढ़ाई करी है, करी क्या वो बता रहा। हम लोग इंडिया में देखते हैं ईयर स्कूलिंग, क्वालिटी एजुकेशन कितनी मिलती है। मैं इस लाइन से कंक्लूड करूंगा, सचिन सर 2 चीजों से बहुत परेशान है, अगर इन बाकी सब छोड़ो, इन दोनों को ठीक करो, इंडिया नंबर 1 बन जाएगा विद इन 10 इयर्स, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। मैं कह रहा हूं 10 साल कुछ मत करो, कुछ ना करो, रोड रेल कुछ नहीं, जो ऑलरेडी है। मेरी बात से एग्री करते हो? जो रोड रेल है ठीक है यार, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल को औसम कर दो, नंबर 1 कर दो इन द वर्ल्ड। देख एक बात बता, जब ये एजुकेटेड है, हेल्दी है, अगर मैं बोलता हूँ 200 रुपए का क्या क्या होगा, तो अफोर्ड कर सकता हूँ, बोलो बेटा। अगर इन्फ्लेशन है, अगर ईडी पर हो गया 500 रुपए का, तो बोले क्या हो गया, आई कैन अफोर्ड इट। वो चीज एजुकेशन है, लेकिन उसका हम यार, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम नहीं है ना, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम होगी वहीं पे जाओ। चलो भाई बढ़िया जी,
आज की सभा समाप्त करते हैं जी। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।